बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने आपके सामने वजीफ़ा रखने लगा हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस वक्त आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको आस्ता आस्ता उसका फ़ायदा भी होना शुरू हो जाएगा। और वो मकसद क्या है, जिससे एक मकसद है कि किसी की औलाद नाफरमान हो जाए, बच्चियाँ नाफरमानी हो जाएँ, बात ना सुनते हों, या किसी ऐसे रास्ते पर चलना शुरू हो जाए जिसमें इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है, मामलात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, और उसके लिए ये वजीफ़ा अगर पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसका बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। और पढ़ने वाले की नीयत खालिस्तन अल्लाह की रज़ा की खातिर और औलाद की इस्लाह की खातिर हो। और इंशाअल्लाह ताला आप जिस वक्त इस्लाह की खातिर आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा भी होगा। और आप देखते देखते थोड़ा टाइम गुजरेगा, आपका बेटी या बेटा इंशाअल्लाह ताला वो राह रास्त के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये है मेरी। और दूसरी बात ये है कि आप जिस वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना लगेंगे तो आस्ता आस्ता जिस वक्त शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मामलात हैं, जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह ताला वो दूर होनी शुरू होंगी। और उसमें ये बात ध्यान में रखें कि ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा कोई आम नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पढ़ने वाले को इसकी तासीर और इसकी तफसीर का पता होना चाहिए। इसकी तासीर जो है, जो ये वजीफ़ा है ये आप पढ़ेंगे और पढ़ने का तरीक़ाकार है उस तरीके के मुताबिक पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें। बिल्कुल जिस वक्त आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो उस वक्त आप किसी से बिल्कुल कोई किसी किस्म की बात ना करें। जिस वक्त आप बात नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा के लिए आदमी वजीफ़ा करता है, ज़िक्र करता है। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द उसका ज़िक्र का फ़ायदा हो और मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका वो जो मकसद जिसके लिए पढ़ रहा हूँ वो मकसद जल्द से जल्द हल हो जाए। तो हाल के लिए आदमी अगर पढ़ता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर बड़ी तवज्जो ध्यान के साथ अपनी दिल और दिमाग को हाज़िर करके कि अल्लाह से पहले मांगे दिल में, या अल्लाह में इस परेशानी में हो। लाज़मी बात है जिस वक्त कोई भी आदमी वजीफ़ा करता है वो परेशानी की हालत में ही करता है। तो वैसे भी हमें वज़ाइफ़, ज़िक्र, अज़कार और अल्लाह की तरफ रुजू इल्लाह करना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने मकसद के लिए अल्लाह से रुजू करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें हर वक्त अल्लाह की याद करनी चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। अभी आज ही एक बात हो रही थी कि एक बुज़ुर्ग थे, वो इतने वो ज़िक्र अज़कार करते थे, अल्लाह से अपनी बड़ी मुरादें पूरी करवाते थे, और पूरी होती भी थी। क्यों? कि उनकी एक तरतीब थी, उनके एक मामलात थे कि वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़े लगन के साथ करते हैं। तो उसमें क्या है कि बूढ़े थे, ज़िक्र अज़कार भी करते थे, और वो अक्सर उनसे कम ही छोटी सी हो जी वो फोत हो गए तो वो उनकी औलाद भी साहिब कशफ थी, बड़े ज़िक्र अज़कार के साथ, जिनके साथ उनका ताल्लुक़ था, बड़े बुज़ुर्ग थे। उन बुज़ुर्गों ने ये कहा कि देखें यार, इनका मसला क्या है। काशफी वाले लोग होते हैं, कशफी लोग होते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो टीवी के ऊपर जब बैठ के तो ख़बरें वगैरह सुनते थे। ख़बरों की वजह से क्योंकि यहाँ तो ये सारा झूठ चलता होता है, सच तो होता नहीं, सच्ची बात तो करना क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, कोई भी नहीं कहता। और उसमें क्या है कि वो क्या है कि इसकी वजह से उस मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला है। फिर उन्होंने जो बच्चे थे, उनकी औलाद थी या उनके बुज़ुर्ग थे, उन्होंने उनके लिए दुआ वगैरह की, सारे सवाब शुरू किया। आस्ता आस्ता वो बेहतर होना शुरू हो गए और उन्हें फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो ये बात ये है, हमें कोई भी वजीफ़ा करेंगे उस वजीफ़े को बड़े बेहतरीन तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ, इंसान को वजीफ़ा कोई भी हो, ज़िक्र कोई भी हो, उस वजीफ़े को मकसद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए और मकसद कोई भी ना हो, ताकि हमारा पढ़ना अल्लाह की रज़ा हो और अपना मकसद भी हल हो जाए। जिस वक्त आप इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप इंशाअल्लाह इस दफ़ा आज़मा कर देखें, अपने आप को पेश करके देखें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और वजीफ़ा क्या है कि औलाद अगर नाफरमान हो तो वो वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला उसको आप जिस वक्त आप पढ़ना शुरू करेंगे रेगुलर तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये तरतीब है पढ़ने की। और वो वजीफ़ा कैसे पढ़ेंगे? अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो उसके पेशानी के ऊपर हाथ रखें, फजर की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसमें फ़ायदा होगा ज़्यादा। क्या है, कैसे है कि या शहीदू भी पढ़ सकते हैं, उसके पेशानी के ऊपर हाथ रख के और आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर जो भी इस तरह के मामलात हैं, इस तरह के मामलात, या कोई परेशान कर रहा है, या कोई बुरी हालत, कोई इस तरह की उसको आदत पड़ गई है, उस आदत से जान छुड़ाने के लिए बच्ची या बेटा है, दोनों में से, बेटे में से अगर है तो अगर वो नहीं रखने देता, खुदा न खास्ता अगर ऐसा अमल नहीं कर सकते तो तसव्वुर में रख के इंशाअल्लाह ताला पढ़े तो वो भी फ़ायदा होगा। पहली तो बात यह है कि उसके ये इस मुबारक उसमें उस मकसद के लिए पजीर बहुत होगा। 40 यूम तक करना है, 1-2 दिन का ये नहीं है। अगर खुदा न खास्ता 1-2 दिन रह भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर क्या है कि
مقصد کیا ہے کہ تصور میں پڑھیں گا. اگر اس کی پیشانی کے برات آپ نہیں رکھ سکتے تو تسلسل آپ کا جاری ہوا پیشانی پر رکھے. اگر نہیں ہو سکتا یا رہ جاتا ہے تو پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کو کیسے پڑھیں گے؟ تصور میں رکھ کے فجر کی نماز کے بعد 214 مرتبہ. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ یہ ریگولر پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم.